Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Allied Schools, Gulbarg Campus, Peshawar. This is your biology teacher Nayab Tashfeen. Today we will continue the chapter number 2, solving a biological problem. Short questions number 3 and 4. The question is, what deductions were developed during the study of malaria? मलेरिया की स्टडी के दौरान कौन कौन से डिडक्शंस डेवलप हुए? First of all, you need to know what is a deduction. The deductions are the logical consequences of hypothesis. Hypothesis के logical consequences या reasonable, acceptable consequences को हम deductions कहते हैं. इसमें if और then का इस्तेमाल होता है. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए साइंटिफिक मेथड और इसके स्टेप्स का एक रिव्यू लेते हैं. जैसे कि चैप्टर के नाम से जाहिर है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इस चैप्टर में आप जानेंगे हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है जी. जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाया जाता है, जो कि डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल है. और फर्स्ट स्टेप साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना, उसको आइडेंटिफाई करना. जैसे कि मलेरिया की एग्जांपल ले लें. तकरीबन 200 साल पहले तक इस बीमारी के बारे में साइंटिस्ट कुछ भी नहीं जानते थे. ना ही इसकी कोई कॉजेज़, ना ही इसकी कोई ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन वगैरह कुछ भी नहीं जानते थे. सिर्फ इतना कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बुखार के साथ चिल्स की शिकायत मिलती है. फिर इस बीमारी की कॉजेज़ को, ट्रीटमेंट को, इसके लिए ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए कोशिशें शुरू हुई. और ये आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी साइंटिफिक इशू को. ठीक है. साइंटिफिक मेथड में नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस. ठीक है. हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ प्रॉब्लम. कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके लिए कोई पॉसिबल आंसर जो हो सकता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. जैसे कि मलेरिया के केस में मलेरिया की वजह क्या हो सकती है, कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है. साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जाना कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक पैरासाइट, ये कॉज है मलेरिया का. और ये हाइपोथेसिस जो एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस जो था वो दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है डिडक्शन. ठीक है. अभी आपको शुरू में मैंने बताया कि डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस. जैसे कि आपके पास है हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है. अब इस हाइपोथेसिस को लेके इसके लिए एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देना वो डिडक्शन है. जैसे कि आपके पास डिडक्शन बना इस हाइपोथेसिस के, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. ये आपके पास फर्स्ट एक्सेप्टेबल या फिर रीजनेबल डिडक्शन आपके पास सामने आया. और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और एक्सपेरिमेंटेशन के पास जो भी आपके पास वैलिड डेटा होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है. ठीक है. अभी हम दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस जो थे वो मलेरिया की स्टडी के दौरान डेवलप हुए. पहला डिडक्शन तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. यानी अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है या मलेरिया का रीज़न है तो इस वजह से सारे के सारे मलेरिया पेशेंट में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए. सेकेंड डिडक्शन जो दिया गया वो ये था, इफ़ मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मॉस्किटोज यानी मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्लाज्मोडियम जो है वो तमाम मॉस्किटोज के भी ब्लड में पाया जाना चाहिए. ये दो डिडक्शंस थे जो कि मलेरिया की स्टडी के दौरान वैलिड या एक्सेप्टेबल थे और साथ ही साथ माने गए. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ रोनाल्ड रॉस कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. मलेरिया के स्प्रेड में, मलेरिया के फैलाव में मॉस्किटोज किस तरह से इन्वॉल्व हैं, इससे मुतलिक जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्या था. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि मॉस्किटोज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है.
अब इस चीज़ को, इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए, इसको ट्रू साबित करने के लिए एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे रोनाल्ड रॉस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्यूलिक्स और एनाफिस मॉस्किटोज लिए, ठीक है, ये दोनों वैरायटी हैं, दोनों किस्में हैं मॉस्किटोज़ की, और उन्होंने अलाउ किया कि ये दोनों वैरायटी जो हैं सक करें ब्लड को मलेरिया पेशेंट से। जाहिर सी बात है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, और जब भी उसको मॉस्किटो बाइट करेगा तो उससे वो सक कर लेगा ब्लड के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी, ठीक है। इस तरह से उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर उसने अलाउ किया कि ये जो मॉस्किटोज़ हैं वो बाइट करें हेल्दी स्पैरोस को। जब उन्होंने हेल्दी स्पैरोस को बाइट किया तो उसने ये देखा कि जो क्यूलिक्स है सिर्फ उसी से ही जो है ट्रांसमिशन हुई है प्लाज्मोडियम की टू द हेल्दी स्पैरोस, लेकिन एनोफिल्स से नहीं हो सकी, ठीक है। फिर बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको पता चला कि ये जो एनाफीज मॉस्किटोज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज़रिया बन सकते हैं या वेक्टर बन सकते हैं या कैरियर बन सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, और जो क्यूलिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्पैरोज़ में या बर्ड्स में जो है ट्रांसमिशन का ज़रिया बन सकते हैं। और इस तरह से उसने ये साबित किया कि जो है प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन किस तरह से होती है और कौन सी जो वैरायटी है मॉस्किटोज़ की वो इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम की ह्यूमन बींग्स में, और कौन सी बर्ड्स या दूसरे एनिमल्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि जो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटोज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए इन द ह्यूमन बींग्स। साथ ही साथ उन्होंने इस पे भी काम किया कि प्लाज्मोडियम जो एक दफ़ा मॉस्किटोज़ के अंदर चला जाता है तो वो किस तरह से वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, नंबर में इंक्रीज़ होता है, और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये काम होता है। तो है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पे कुछ टाइम तक ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो पैरासाइट है, ये जो जरासीम है, कुछ टाइम के लिए स्टे करता है और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है। फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं या मूव हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को, और जब भी कोई एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को, तो ये अपने ब्लड के साथ साथ वहाँ पे शिफ्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है प्लाज्मोडियम को, और इस तरह से वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसको भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि दो जो वैरायटी या दो जीनस हैं मॉस्किटोज़ की, एक क्यूलिक्स और दूसरा एनाफिल्स, ये किस तरह से दिखते हैं। और यहाँ पे एक साइकिल पूरा दिखाया गया है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, किस तरह से स्प्रेड होता है मलेरिया का, और उसमें किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, वो सारा साइकिल दिखाया गया है। होप यू गॉट इट।